Welcome back to my channel, and yeah, okay. Currently, I am reading Namal by Nimra Ahmed, and this is the last edition. This is the last book in the series, and I'm few chapters in already. I've already finished. I have last few chapters. I have already read the first three, 1, 2 and 3, and I must say it's pretty amazing. कुछ हो ना हो, but निम्रा अहमद ने जो किताब लिखी है, mind blowing from every point of view. I started this on 21st August and today is October. Today is 15th October, so probably I will be able to complete this today. Let's see. And बहुत खूबसूरत किताब है. उर्दू लैंग्वेज अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. ये मेरी फर्स्ट किताब है उर्दू में, एंड आई मस्ट से इट्स प्रीटी अमेजिंग. थोड़ा उर्दू आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उर्दू आपने कभी ऐसा कुछ सीखा नहीं है, तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू कंप्लीट दिस. एंड right now I'm just trying to find out the annotations that I have did. There were many actually. I just don't want to put the pen down. अगर आप लोगों को नहीं पता, आई एम अ शॉर्ट फिल्म मेकर. दो मैंने ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग फिल्म नहीं बनाया, बट आई एम अ शॉर्ट फिल्म मेकर एंड आई नो द आर्ट ऑफ शॉर्ट फिल्म. वंस अगेन, आई नो द आर्ट ऑफ शॉर्ट फिल्म मेकिंग. आई नो हाउ द ब्रेक डाउन ऑफ इट. एंड इनकी किताब पढ़ने पर मैं कह सकता है कि इट्स नॉट अ बुक, इट्स अ स्क्रिप्ट. अगर मैं चाहूँ तो आई कैन जस्ट शूट दिस एज अ फिल्म. यू नो कि हर एक चीज़ इतनी डिटेल में एक्सप्लेन की गई है कि आई कैन एक्चुअली मेक इट अ फिल्म आउट ऑफ दिस. आई डोंट हैव टू एड ऑन एनी एल्स. देयर वर फ्यू थिंग्स जो मैंने हाईलाइट किया था अबाउट दिस. कहाँ है यार? खैर, तो एज आई वाज सेइंग, बहुत खूबसूरत किताब है. द सीनरी, द इमेजरी, एक्चुअली द इमेजरी बहुत अच्छी है. द कनेक्शन फ्रॉम वन सीन टू द नेक्स्ट, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें क्लिक होंगी इन द लास्ट बुक. आई थॉट कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लिक हो चुकी है एज आई वॉज रीडिंग थ्रू, बट नो. आश, ये बहुत इरिटेटिंग है. 1 सेकेंड. It was, yeah, there. ओके, आउट ऑफ योर लीग ब्रो. वो नहीं था, नहीं वो नहीं है. आई नो, या आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो आई शुड नॉट बी गुड. अरे यार, कुछ सीन्स थे जो मैंने इसमें क्लिक किए थे. इट्स वेरी फनी. आके अपने भी कितने आता है कि वो बहुत फनी है. थोड़े सीन्स बहुत ज़्यादा फनी और रिलेटेबल है. और हनीन का कैरेक्टर इतना आश, वन मोर. और हनीन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रिलेटेबल दिखा मुझे. मैंने ओके, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ी हो तो ओके. अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो जस्ट स्किप दिस पार्ट बिकॉज दिस वुड बी अ स्पॉइलर. सो स्पॉइलर अलर्ट. तो हनीन का कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल है. वो जो घर की साफ़ सफाई करती है, घर को डेकोरेट करती है, मेरे को वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल दिखा. मेरे को whenever I'm off, bro, you know, whenever I'm just in an off mood or just a little down, my go-to mood is to just clean up stuff. And this is another thing, wish I had amnesia. हाँ, मैंने उर्दू में एनोटेट नहीं किया भाई. मैंने उर्दू पढ़ने वाला, इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरे को उर्दू लिखना भी आता है. उर्दू में बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, मुझे पता नहीं होता. तो मैं सिर्फ उर्दू पढ़ना जानती हूँ, लिखना नहीं. तो अभी अज्यूम मत करना है कि मैं उर्दू में कुछ लिखूँगी. एज ब्रो एज ऐसे बहुत सारे फनी एनोटेशन मिल जाएंगे आपको. गुड. इट्स अ होल जर्नी. या शुड आई जस्ट डू द सेम? हाँ, जस्ट स्किप सम पार्ट्स. ऐसे बहुत सारे एनोटेशंस मिले. फर्स्ट में सेकंड, थर्ड में वुड बी द मोर बिकॉज आई वॉज जस्ट इन टू इट. आई स्टार्टेड थर्ड वन इन सेप्टेम्बर, 9 सितंबर. या सॉरी, दिमाग ज़रा काम नहीं करता. पर जैसे कि मैं कह रही थी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. इसमें बहुत सारे कोटेशंस हैं, इसमें बहुत सारे फनी थिंग्स थे. एंड सॉरी, मैं ये कह रही थी
कि एज अ लॉ स्टूडेंट एज वेल, एक्चुअली आई फॉरगॉट दैट पॉइंट। एज अ लॉ स्टूडेंट मैंने बहुत सारे लीगल बुक्स तो नहीं पढ़े, बट लीगल ऐसे सीन्स देखे हैं एंड के ड्रामाज देखे हैं, मूवीज़ देखा है, बट उसमें कभी से डिटेल में नहीं जाते इन टर्म्स ऑफ द केस एंड द लॉ। उसमें बहुत ज़्यादा वेग रहता है कि केस क्या है, और इतना डिटेल में नहीं जाते कि कैसा होता क्या होता है एंड ऑल। बट इसमें बहुत डिटेल में है कि हाउ द हियरिंग एक्चुअली हैपन्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कि हियरिंग में क्या होता है, कोर्ट कौन है, जज कौन है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम विटनेसेस क्या है, आई विटनेस एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एंड इसमें एक्चुअली आर्टिकल्स मेंशन है जो मैंने क्रॉस चेक करना नहीं दुरुस्त समझा। ओ ला दैट वाज नाइस। तो मैं कहाँ थी? हाँ, इसके अंदर बहुत डिटेल में केस हियरिंग्स के बारे में भी है, आर्टिकल मेंशनड है जो मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, बट कर लूँगी बिफोर अपलोडिंग दिस वीडियो। तो जो भी आर्टिकल्स में मेंशन है वो एक्चुअली मेंशन है, दैट्स द बिग डील। बहुत जगहों पे ऐसा नहीं होता। मैंने रिसेंटली एक वेब सीरीज़ देखी थी ऑन एप्पल TV विच वॉज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। इसके अंदर भी बहुत सारे डिटेल में नहीं किया था। इट वॉज मोस्टली अबाउट हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। ओके सॉरी, no, it was not about how the tables were turned, but the story जो presumed innocent है, the story was around the plot, around the characters, around how the characters react to a particular situation, उसके बारे में ज़्यादा था। बट केस के बारे में या फिर कोर्ट हियरिंग के बारे में ज़्यादा नहीं था, जबकि वो सब लॉयर्स थे, एडवोकेट्स थे। एंड तो या दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई फाउंड इन दिस बुक कि केस के बारे में, हियरिंग के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया था। एंड फोर्थ वाले उसमें जो लास्ट वाला है उसके अंदर और डिटेल्स है क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में। लॉल तुम खुद खुशी करती लॉल, ये आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा स्पॉटलाइट्स में। मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ टू फाइंड आउट ऑल द कोटेशंस व्हिच आई हैव मेड, बट वेल प्लेड। हाँ यार, मुझे ये सीन याद है, इट वाज गुड वन। तो बहुत जगह ऐसी है जो मैंने मार्क करके रखे हैं, बिकॉज आई वांट टू रिविजिट देम, द ब्यूटी, द एवरीथिंग एंड द 7 स्टेजेस ऑफ लव एंड ऑल। यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ तो है। Okay, it's not that boring. Needed that right now. I really needed that right now. Finally, यूसरा केस पर है ये कि आपको विद हार्डशिप दे रही चीज़। उसके अंदर ये पॉइंट नोट किया था कि कुरान में विद हार्डशिप है, इट्स नॉट लाइक आफ्टर अ हार्डशिप। बहुत लोग उसको गलत ट्रांसलेट करते हैं कि फाइनली यूसरा का मतलब है कि आपको हार्डशिप्स के बाद में ईज़ होगा, बट ऐसा नहीं है, इट्स विद ईज़। ओके, हार्डशिप के साथ ईज़ है। इसमें बहुत सारे कुरान के इंटरप्रिटेशंस है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। फैक्ट्स 100%। हाँ, कुरान के बहुत सारे इसके अंदर शादी का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा है ऑन कुरान के सूरत का एक्चुअली क्या है। ओके, द होल स्टोरी आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम दैट। सो लेट्स, ऐसा शुरू करें तो ख़त्म ही नहीं होगा वो। ऑन एवरी पेज आई हैव ब्रो, जज मी नॉट, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आई स्मेल टी सस, जेलसी, हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं किसी को बताती नहीं। डोंट रीड माई एनोटेटेड बुक्स, सो तो लेट्स नॉट रीड। तो दिस स्टोरी इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन कि ये नमल कहाँ से डिराइव होता है। तो कुरान में एक सूरह नमल है जिसके ऊपर है ये। ओके, आई वोंट से मच। सो नमल एक्चुअली ट्रांसलेट्स टू ants, that's why we have ants on the cover, as I have already mentioned in the last video where I failed very terribly in reading 24 hours continuously. Okay, मैं सो गई। इसके अंदर भी एक्चुअली बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिसके अंदर मैंने वो एक सीन मैं शेयर करना चाहूँगी। वो है, एक सेकेंड, शुरू में था आइश। अनफॉर्चुनेटली आई नो ब्रो, 100% facts speak. This is the one. The cinematography, the connection, the zoom, not the zoom नहीं, क्या था वो word, the minute details जो एक बुक को इमेजिन करने में बहुत हेल्प करती है। इस देयर रूल इज़ 80-20 रूल और समथिंग अराउंड दैट, जिसके अंदर आप हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखते, हर चीज़ बुक में नहीं लिखते, सब आप जस्ट एक स्केलेटन लिखते हैं और जो पढ़ रहा है द रीडर है इट विल जस्ट फ्लैश इट आउट फ्रॉम देयर। सो दैट्स व्हाट इट इज़। इसमें ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल्स है बट इतने भी नहीं है कि इट विल बोर यू आउट। ओके, इट वॉज नेसेसरी। मेरा दुरुस्त है लॉल या। सो
ऐसे बहुत सारे हैं इसमें. So emotional. Yeah. I did not cry. Oh yeah, just for the record, I did not cry. Okay, just leave it at that. Topic it close कर दो. Topic it खत्म कर दो. Noise. If you want me, on me. कहाँ है भाई? The writing man. Here it is. The scenery. The how it goes from 2 months to now, 2 माह पहले, and then we have what is happening today, and it keeps on going like that for a while, from every point of view, from every character's point of view. Like हाँ जरा सा TV सीरियल वाला सीन हो गया यहाँ पे, but वही like 2 माह पहले, फिर आज 2 माह पहले, फिर आज, from every character, from Zumar, Faris, then Saadi, then Nusrat, then Haneen, then everyone from there, Hashim, then Nosherwa, everyone, Abdar, everything. Here, I actually wrote it down. I want to meet her, man. What an incredible arc. The story arcs within the story. So yeah, तो मैं कह रही थी कि जब आप फिल्म बनाते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आप एक्सप्लेन नहीं करते. आप जस्ट बोलते नहीं कि ये बुरा है या फिर इसमें क्या होने वाला है. मैं उसको ओवरले पे डाल दूँगी. द थिंग इज़ कि आपको एक मेटाफोरिकली एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है. आपको when this scene is happening, आपको मेटाफोरिकली बताते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. It's a trick to explain the plot without explaining the plot with words. It is used in filmography. Film बनाने जब use करते हैं, I will just add an example of that. In this scene from Lucy, as her boyfriend tries to convince her to deliver a briefcase, I can't deliver the case myself. I had a little falling out with the guy. It's nothing major, but if it's you, problem solved. we get this shot. Look, you can even see the reception from here. 2 separate scenes combine to create a single idea. She is walking into a trap. So वो इसमें used है, and I was mind blown when I actually read that. उसके बाद I was like, I have to meet this girl. So yeah, बहुत बकबक कर ली for an intro. हाँ 13 मिनट, nice. So I have this many pages. और इसको ignore मारो. ये food लग गया था. It's jaggery. मैं चिक्की खा रही थी. So it's jaggery है. So leave it at that. So I will get back to you once I finish reading this. And it's already, I think it's 1:30 a.m. Yeah, it's 1:30 a.m. So let's see कितना सुबह होती है मुझे ख़त्म करने में. फजर तो हो जानी चाहिए. So meet you guys. One second. It's almost 5 and I've been reading continuously. And yeah, last few chapters and I can't wait to finish them. So sorry for that. I caught a cold. The plot twist. I just had a twist that I did not saw it coming from anywhere. I was expecting something is going to happen and I was predicting what जो होने वाला है वो नहीं होगा, कुछ और होगा, पर जो हुआ मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. कहाँ है यार? Now I cannot sleep. मुझे पता नहीं, कंटिन्यूसली पढ़ रही थी. फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ी देर में फजर की अज़ान हुई. सो फजर की नमाज़ के बाद I will get back to it and I will try to complete it. But I don't think I can sleep. I need answers. Right now, I need answers. Okay? How this is going to end. The way the puzzle pieces fit so far, the way the new pieces add. I'm sorry guys, I've just been hit by a
The plot twist, and I cannot think, I cannot talk. The cold is pretty bad. So see you guys after just finishing this all. Yeah, I just had to drink some water. I drank some water now. I even forgot to take a snack as I was reading. It was so gripping. I was just holding on to the edge of my seat, trying not to fall off the ride. It was crazy. I don't have any words. It's so weird. The plot twist, the thing just जो अभी हुआ, जो अभी हुआ वो नहीं होना चाहिए था. ठीक है. See you guys later. तो आखिरकार finally I have finished it. And man, the ending was absolutely amazing. I think मुझे कुछ अरसा लगेगा to get over it. I was planning on starting a new book ASAP. I'm so excited to read Fire Kamil, but for now I don't think I'm in any way emotionally ready to start a new one. The ending was top notch, super satisfied. Maybe I have this adrenaline rush of dopamine rush of finishing a book, but I am unable to find any mistakes or anything wrong with this book per se. Beginning शुरू में बहुत बोरिंग था, बहुत सारे यूजलेस चीज़ें थे जो बहुत यूजलेस दिखे, बट towards the end they are not useless. But okay, पूरे puzzle pieces add होते, that's the thing I can say. That's the only thing I can say. सारे puzzle pieces last में add होंगे. The ending भाई साहब, the ending कैसे बोलो, like back to back plot twist were hitting me right on the face. They are punching me on the face. The fourth book was the one which just moved me. फर्स्ट बुक बहुत बोरिंग थी. ठीक है, फर्स्ट बुक पढ़ के ये मत सोचना कि यही होगा हर बुक में. इट जस्ट गेट्स बेटर. ठीक है, टुवर्ड्स द एंड जस्ट गेट्स बेटर. नहीं बेटर, इट गेट्स बेस्ट. ठीक है, जस्ट अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है, जस्ट मेरे पे भरोसा करो. जस्ट ऑन माई वर्ड, ट्रस्ट माई वर्ड्स एंड स्टार्ट रीडिंग दिस बुक. ठीक है, जस्ट ट्रस्ट माई वर्ड्स. And first you just go through the first book, and towards the second you will be hooked, and hopefully you will like it. I absolutely loved it. I want to meet the author. I want to meet Nimra Ahmed right now. I want to talk to her. I want to have dinner with her, just talk about how the heck did she come up with this novel. Okay, oh man, I think she should just start giving writing lessons for now. It was so amazing. It was so कैसे बोलूँ मैं, इमेजिन सच्ची में इतनी बेहतरीन बुक कोई कैसे लिख सकता है यार. और सच्ची बताऊँ तो मैं उर्दू नॉवल से इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करी थी. मेरे फ्रेंड के वर्ड पे आई ट्रस्टेड माई फ्रेंड्स वर्ड. शी सेड द सेम थिंग. आई नो व्हाई शी सेड राइट नाउ. ओके, आई गेट इट व्हाई शी सेड इट. ओके, उन्होंने भी सेम यही कहा था कि जस्ट ट्रस्ट मी, यू विल लव इट. एंड after I met her, I came home and I ordered it the same day. And yeah, I don't think I would be the same person after finishing this book. ऐसे बहुत सारे फिलोसफी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बुक ने राइज किया, कि जैसे व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ ईमान, ईमान क्या है, ईमान रिपेंटेंस क्या है, तौबा क्या है, और इस्लाम में जस्टिस कैसा डिफाइंड है. सूरह नमल के बारे में, मोस्टली सूरह नमल के अराउंड ही पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है, एंड रिफ्लेक्शंस भी सूरह नमल की तरफ ही है. सो
पूरा चीज़ें वहीं रिवॉल्व होती है कि इस्लाम में सबके बारे में क्या है, इस्लाम में साफ़ सफाई के बारे में क्या है, इस्लाम में औरत की इज़्ज़त के बारे में क्या है, इस्लाम में इज़्ज़त के बारे में क्या है, इस्लाम में गुनाहों के बारे में क्या है। मैं ये नहीं बोलूँ कि ये सच है और फिर कुछ इस्लामिक स्कॉलर या ज्यूरी ने लिखा है, बट इट makes you question about it, and that's the one thing that a book needs to do. On our channel, on Shawkeen's, that's the kind of book that we appreciate, we read. We don't follow book talk trends, we read the books that makes us question, that puts our brain cells to work, and this book really does that. You have to just pause, close the book and think about it for a second. Just take it in, breathe. Okay, what the hell did just happen? And it is like that, and everything is a connection. Okay, just after reading the first book, don't think that it's over right there. It's all interconnected, it's woven like a garland, and it's beautiful. In literature wise, it's very beautiful. In Islamic point of view, it's beautiful as well. You learn a lot of things. I personally learned a lot of things recently for some time, but I have been struggling with my iman. It happens, it's an up and down process. It's like fuel. Iman is like fuel. If you use it, you run out of it, and you have to again go on to it. You have to keep hanging on to the thread, and that's how it is. Iman is not consistent. It goes up and down, and the same. I was on low iman for a few days, and this book, I would not say this book just boosted my iman, but it just made me think, and by way of thinking, I think I have regained my iman. That's what I can say. I'm not saying this is the book. It is a way by which Allah is helping me. Maybe that's the thing. It is एक सिर्फ ज़रिया है, पर हाँ भाई, it brings you back to Allah on some points. If you are struggling with iman, I think this book would help you, but don't read it for Islamic point of view. ठीक है, जैसे एक ओपन माइंड के साथ पढ़ना, प्योर इस्लामिक सेंस में मत पढ़ना. There would be a lot of contradictions. मैंने गुड रीड्स पे रिव्यू भी पढ़ा था. There are a lot of contradictions to the story. सब ने यही कहा कि लाइक तुमने सबका बातों पे कैसा लिख सकते. It's contradictory things. हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, हर एक का अपना अपना रिफ्लेक्शन होता है, हर एक की अपनी अपनी राय, अपना अपना ओपिनियन होता है. तो सर ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो या मैं सही हूँ, या मैं गलत हूँ या तुम सही हो. It's a point of view, and it should be taken as a point of view, and I like collecting point of view. मेरा वही है कि जितने point of view होंगे उतना बेहतर. सिचुएशन सेम होनी चाहिए, बट point of view जितने बेहतर है, आपको सिचुएशन उतनी अच्छी समझ में आती है. मेरा वो कहना है, and ये book does that. Same situation, it's about one particular event, and from different point of view, and how that particular event, how the butterfly effect works. अगर आपको पता नहीं है butterfly effect क्या है, it's like one छोटी चीज़ जिसके वजह से tremendous change होता है. just एक डिग्री change कर दो and it changes the whole direction. वो वाला effect है. It's known as butterfly effect. It's a master thing. I cannot explain it without giving any spoilers, because a lot of things happen. Okay, come on bro, it's 1,000+ pages. So yeah, a lot of things happen, and the main thing is that there was character development. अगर एक बुक में कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो, आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ राइटिंग. इट माइट बी अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, बट आई पर्सनली थिंक दैट इट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ राइटिंग जिसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो रहा. बट ये बुक में कैरेक्टर डेवलपमेंट है. अगर आपको मालूम करना है कि एक किताब में कैरेक्टर डेवलपमेंट है या नहीं, तो जस्ट कंपेयर कि फर्स्ट सीन में जब वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, वो टाइम पे वो कैरेक्टर कैसा था, उसकी थिंकिंग कैसी थी, एंड द लास्ट सीन व्हेन द कैरेक्टर एग्जिट्स, वो टाइम पे उसका माइंडसेट और उसकी थिंकिंग कैसी थी. अगर दोनों मुख्तलिफ है तो यू कैन जस्ट कंक्लूड दैट देयर वाज कैरेक्टर डेवलपमेंट. एंड इस बुक में वी हैव कैरेक्टर डेवलपमेंट. द थॉट्स, द बिलीव्स, all the beliefs that the characters had changed over time. They evolved, they matured, they learned from life, and they keep going. That's the best thing. It is like thriving from, it's not just about surviving, it's thriving, but mostly they say that they were surviving, but I think they were thriving through the hardships. And that's a beautiful concept, to thrive through the hardship. That's what we all are here for. We are all trying to thrive and survive in our own little ways, in our own little sins. We commit our sins mostly to survive, but we should avoid committing sins. Yeah, that's a humble request. But other than that, it was an amazing and marvelous read, and there are many things that one can learn from this book. I know it might sound tiring to read these many pages, but once you get, you will know why I am
why I was advocating so much for everyone to read this book. So just once in your lifetime, if you got a little while, just read this book, okay? And yeah, if you have any recommendations, do comment down below. And if you have already read Namal, let me know how it was. What are your opinions about it? We will see how it goes. For now, I just want to take some time off to get my thoughts in order. I have completed it in the morning at 6 and I just went to sleep, and yeah, I was sleep talking about it. Did I dream about it? Just for the record, no. फर्स्ट ये था कि ये उर्दू नावल है. मेरे एक्सपेक्टेशन पहले ही बहुत लीज थे कि उर्दू नावल पे बढ़ के क्या ही होगा. सेम वर्ल्ड, शादी होगी, ये होगा, वो होगा, किसी का मर्डर हुआ, किसी ने निजाम लगाया एंड ब्ला ब्ला दैट हैपेंस. मैंने इतना ही एक्सपेक्ट किया था, पर जो हिसाब से, जो एक्साइटमेंट से मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, मैंने जल्दी उसी दिन उसी वक्त घर आया एंड विद इन 1 hour आई ऑर्डर्ड इट. जब वो आया, it was amazing. And again, I forgot to mention that this book was a birthday gift from me to me. So I think this was the best birthday gift I have ever received. So thank you myself. I have talked too much and the video is too long. Hopefully someone is watching up till now. If you are, thank you so much. And what else? Nothing. So bye bye. Allah Hafiz.